नमस्कार श्रोताओ, क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति में मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करेंगे चारधाम यात्रा की। श्रोताओं, कोरोना काल के 2 साल बाद बिना बंदिशों के चली चारधाम यात्रा ने इस साल नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार चारों धामों में करीब 46 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। 19 नवंबर शनिवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया है। अब अगले 6 महीने शीतकालीन प्रवासों पर ही पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसे में सरकार का फोकस अब शीतकालीन चारधाम यात्रा पर भी रहेगा। इससे पहले 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद किए गए थे। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब शीतकालीन प्रवास मुकबा, यमुनोत्री के खरसाली, केदारनाथ के उखीमठ और बद्रीनाथ धाम के जोशीमठ व पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान के धाम में आकर के उनका दर्शन करना प्रत्येक सनातन धर्मी का सपना होता है और वो चाहते हैं कि हम अपनी सुविधा से पहुंच सकें। शास्त्र का जो नियम है वो ये है कि बद्रीनाथ धाम में 6 महीने ही मनुष्यों के द्वारा पूजा विहित है। 6 महीने देवता आकर के उनकी पूजा करते हैं नारद जी के प्रबंधन में। तो ऐसी स्थिति में देवताओं की पूजा के लिए हम लोगों ने बद्रीनाथ जी का मंदिर परिसर खाली कर दिया। अब वहाँ पर देवताओं का अपना अधिकार है, वो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। हम लोग उद्धव जी की मूर्ति को पांडुकेश्वर में ले आए हैं। उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा हैं और भगवान की पूजा जिस समय नहीं हो सकती है उस समय उद्धव जी की पूजा करके भगवान की पूजा का लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग चाहें वो आएँ, आकर के पांडुकेश्वर में उद्धव जी की मूर्ति विराजमान हो चुकी है, उसका दर्शन करें। और ज्योतिर्मठ में जो जोशीमठ कस्बा है वहाँ पर नृसिंह भगवान के रूप में भगवान बद्रीनाथ विराजमान है, उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी यहाँ पर है, उस पर प्रणाम करें और यहाँ से देशादि प्राप्त करें। ऐसा है, पूर्व परंपरा के अनुसार जो स्कंद पुराण इत्यादि ग्रंथों में उल्लिखित है कि षण्मासम दैवतैः पूज्याः षण्मासम मानवैस्तथा, अर्थात भगवान बद्रीनाथ 6 महीने ही मानवों के द्वारा पूजित होते हैं और 6 महीने के अंतर देवताओं का पूजा काल प्रारंभ होता है। तो जैसे 19 तारीख को और भगवान बद्रीश्वर के कपाट देव पूजा के लिए ईद किए गए हैं, तो तदनंतर ही देवताओं का पूजा काल प्रारंभ हो चुका है। और उसके बाद जो परंपरागत रूप से यहाँ पर पूजा होती आ रही है वो निर्बाध रूप से चलती रहेगी और वो तो वर्ष भर चलती है। जैसे यहाँ है पांडुकेश्वर है, वो वर्ष भर पूजाएं चलती हैं। परंतु जो शीतकालीन पूजा अथवा दूसरी पूजाओं के बारे में भ्रम है, वो शीतकालीन पूजाएं कहीं शास्त्र में उल्लिखित नहीं है। दूसरी बात यह है कि शीतकालीन पूजा देवताओं के अधिकार में है और केवल देवता ही भगवान बद्रीश्वर की शीतकालीन पूजा के अधिकारी हैं। और ये जो यहाँ पर परंपरागत रूप से शंकराचार्य की गद्दी आती है वो यहाँ पर स्थित रहती है और गरुड़ जी यहाँ आते हैं, ये परंपरा अनुसार है। और पांडुकेश्वर में उद्धव जी का विग्रह आता है और कुबेर जी का विग्रह आता है। वो पूर्व परंपरा से उनका पूजन 6 मास तक किया जाता है। परंतु भगवान बद्रीश्वर का जो पूजन होता है वो बद्रीनाथ में ही हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। श्रोताओं, अगले 6 महीने अब शीतकालीन प्रवासों पर पूजा अर्चना की जाएगी। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। इस रसमय भू क्षेत्र पे अनेक धाम हैं, परंतु जैसा पुण्य धाम ये बद्रिकाश्रम है, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा। बल्कि स्कंद पुराण में भी लिखा
कि बहून्य संत तीर्थानि दिवि भूमो रसासुचो बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण आदि, महाभारत जो भी ग्रंथ हैं, उनकी रचना वेदव्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और उसी पुण्य धाम पे किया। माणा गांव से आगे 3 किलोमीटर आगे व्यास गुफा है, वहाँ पे वेदव्यास जी ने बैठ करके हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण हैं, उनकी रचना वहीं पे की थी। तो आज हमारे बद्री विशाल जी के साथ साथ श्री वेदव्यास जी के कपाट भी 6 माह के लिए, शीतकालीन के लिए बंद हो गए हैं। कपाट खुलते समय कुछ उत्साह जैसा रहता है, परंतु सज्जनों, जब कपाट बंद होते हैं तो सारे भक्तों के आंखों से थोड़ा सा अश्रुपात और जो है माने विलासता की वो भावनाएं और बिल्कुल हमारा जो है कड़ू रस है उसकी प्राप्ति होती है। तो हमारे बद्री विशाल जी के कपाट, वेदव्यास जी के कपाट शीतकालीन के लिए 6 माह के लिए बंद हो गए हैं। अब मैं भगवान बद्री विशाल जी से विनती करता हूं, जो आगे जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, अक्षय तृतीया के बाद भगवान बद्री विशाल जी सब लोगों को राजी खुशी रखें। सरकार का ध्यान शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर भी होगा ताकि श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मिल सके। कोरोना के 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्य अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष 17,60,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 60 करोड़ की आय हुई है, जिसमें बद्रीनाथ मंदिर से 34 करोड़ 50 लाख और केदारनाथ मंदिर में 25 करोड़ 50 लाख की आय हुई है। इस बार जो है 4 धाम यात्रा है, इसमें श्री बद्रीनाथ धाम में 17,60,000 से अधिक यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये पिछले वर्षों की तुलना में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। और इसके साथ ही जो है मंदिर समिति ने इसके सफल संचालन में इतने तीर्थयात्रियों के सुगम दर्शन में व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग रहा है मंदिर समिति को। और इससे जो है श्रद्धालुओं में और भी आस्था और सुविधाओं के संबंध में जो है यात्रा करने के लिए जो है आगामी वर्षों के लिए भी जो है वो आएंगे। इससे जो है एक अच्छा संदेश गया है। और मंदिर समिति को लगभग जो है 33 करोड़ के आसपास जो है आय इस वर्ष हुई है और इसको भी जो है यात्री सुविधा के लिए और यात्रा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मंदिर समिति इसमें प्रयास करेगी। श्रोताओं, कोरोना के बाद पर्यटन में इजाफा देखने को मिला है, जिससे सरकार को भी काफी लाभ मिला है। अब देखते हुए इन सब चीजों को सरकार का फोकस शीतकालीन पर्यटन पर भी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब सरकार का फोकस शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर है, जिसमें तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को हर सुख सुविधा मिल सके और सेवा दी जा सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। और अब वक्त हो चला है श्रोताओं आपसे विदा लेने का। हम फिर हाजिर होंगे एक खास प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।